वालेकुम गाइस, इट्स मी उसामा खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, वो मैं ज़रा रिव्यू देने लगा हूँ दो मूवीज़ के बारे में जो मैंने 2 दिन पहले मैं सिनेमा गया था मूवीज़ देखने के लिए। तो अगर आप लोगों ने पहले वो वाली वीडियो देखनी है या नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लें, क्योंकि इससे पिछले ही वीडियो वो वाली है जिसके अंदर हम दोस्तों के साथ मज़े वगैरह करने गए थे। तो उसके बाद आके आप ये वाली वीडियो देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो 2 मेन मूवीज़ हैं जो मैं देखने के लिए गया था और जिसका मुझे क्रेज़ भी था और मैंने बहुत दफ़ा उनके रिव्यू वगैरह भी देखे, पर ज़्यादा नहीं देखे, पर एक मूवी का तो बिल्कुल रिव्यू नहीं देखे हैं क्योंकि उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो मैंने एक ही मूवी का रिव्यू देखा था, ऑब्वियसली बार्बी का, और उसके अलावा मेरा एक था ओपेनहाइमर देखने का, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों नेक टू नेक चल रही थी। तो मैंने कहा दोनों ही देख लेते हैं एक ही दिन के अंदर, अब आए हुए हैं, टाइम है तो देख लेते हैं। तो मैंने दोनों मूवीज़ देखी। पहले मैंने ओपेनहाइमर देखी, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद फिर मैंने बारहवीं देखी और बहुत मज़ा आया मूवी देखने का। और बाकी में अच्छी मूवी है, आप ज़रूर जाकर ट्राई करें जिसने अभी तक नहीं की, और अगर सिनेमा में नहीं ट्राई की तो आप घर में बैठ के डाउनलोड करके देख लें, कोई इतना बिग इशू नहीं है। पर मज़े की मूवी है, मिस ना करें और मज़ा आएगा आपको मूवी का। तो सबसे पहले मैंने ओपेनहाइमर देखी थी, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ कि वो क्या मूवी थी और क्या क्या उसके अंदर हुआ। मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो इसलिए आप टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, जो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैंने क्या सोचा था और क्या मूवी निकल के आई। तो मैंने ना बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये किस बारे में है, और मैंने ज़ीरो रिसर्च की थी इसके बारे में। तो ये गलत काम किया मैंने और मैं जाके बैठ गया सिनेमा में मूवी देखने के लिए। अच्छा, मूवी स्टार्ट होगी, और मूवी स्टार्ट होगी तो जो हमारे हीरो साहब हैं जिसका नाम है ओपेनहाइमर ही है, और वो ना स्टार्स के बारे में और साइंस के बारे में बात करने लग गए। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, अगर साइंस के बारे में बात कर रहा है और स्टार्स के बारे में बात कर रहा है तो, और साथ में ना मतलब कि पास्ट फ्यूचर ना एक साथ चल रहा था। तो इसलिए ना आप कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी, पर फिर ये है कि आस्ते आस्ते आपको समझ आने लग जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया, काम खराब कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे जूरी या कुछ बिठाए हुए लोग हैं जो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई ट्रायल वगैरह चल रहा है, कुछ काम खराब किया है इसने। तो मैं और मेरी दोस्त है और वो हम ना बात करी जाए आपस में एक दूसरे से, यार ये हुआ है, फलाना हुआ है, ये हो गया, ये हो गया। तो ना टाइम इस तरह गुजरता गया और हम अपनी एजम्पशंस लगाई जा रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये होना, इसने कुछ ना कुछ नया चीज़ ईजाद कर दी है, और उस बेसिस के ऊपर से ना क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है। तो हम सारे एजम्पशन वगैरह लगा रहे हैं, तो आस्ते आस्ते ना वहाँ पे बात होने लगी नाजी की। नाज़ी मतलब कि अगर जिसको नहीं पता वो उसका ये है कि जापान जर्मनी को जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और जर्मनी के लोगों को नाज़ी कहा जाता है, तो इस वजह से। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, पर मुझे पता था क्योंकि मुझे हिस्ट्री से थोड़ा-सा है, मतलब कि मुझे अच्छी लगता है उसके बारे में जानना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो इसलिए मुझे पता है। तो ख़ैर, मूव ऑन टू द माय वीडियो। और तो वहाँ पे बात होने लगी, फिर हिटलर के बारे में बात होने लगी, तो मेरा दिमाग कहीं न कहीं घूमा। मैंने कहा इसने कुछ न कुछ ज़रा वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड कोई चीज़ होनी है, और आस्ता-आस्ता उसने जापान का नाम भी ले लिया। तो मेरा माइंड सीधा ही स्ट्रक हुआ, तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा इसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो प्लान किया ना, ये बम कोई बना रहा है, एटम बम, और हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो बम ब्लास्ट करने हैं ना, इसने करने हैं, और इसके रिलेटेड कोई वीडियो होगी। तो ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता दूं, ये सबको ही पता है। आप ओपेनहाइमर लिखोगे ना तो उसके अंदर पहले ही बता दिया जाएगा कि ओपेनहाइमर है एक वो बंदा है जिसने क्या नाम है, और जो एटम बम बनाया था, और ये फादर ऑफ बम, एटम बम भी कहा जाता है इसको। तो ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ठीक है, सबको ही पता है इस चीज़ के बारे में। तो खैर, ये बात हुई, और ना इतनी देर में ना मैंने मोबाइल ओपन किया और मैंने गूगल पे चेक किया, तो बाकी में यही चीज़ थी, और मैंने कहा और तेरी खैर, ये बिल्कुल मतलब कि करेक्ट हो गया, मतलब कि मेरी आखिरी ये था। फिर हमने कहा अच्छा चलो देखने लग गए, फिर हम प्रॉपर देखने लग गए और सारी मूवी देखी हैं। जो मुझे मज़े की सीन्स उसके अंदर लगे हैं, और एक ये कि जब वो पहली दफ़ा टेस्टिंग करते हैं, और दूसरी बात जब उसको पता चलता है कि मैंने ये क्या चीज़ बना दी है, और इसका रिजल्ट देख के जब उसके ऊपर जो चीज़ होती है ना, माइंड ब्लोन, मतलब कि मज़ा आ जाता है देख कर के, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी मतलब कि ए टू जी यार, आप मतलब कि इमेजिन नहीं कर सकते, इतना मज़े का होता है ना आपको देख के, और आपको फील होती है, गूज़बम्प्स आती हैं आपको ये सब कुछ देखते हुए, तो बहुत मज़ा आता है। यार जो उसके अंदर एक्टर ने भी काम किया ना, किलियन मर्फी ने, वो भी बहुत कमाल का किया, और लिटरली उसके ऊपर ये चीज़ सूट करती थी, और उसने पीकी ब्लाइंडर्स के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया था, और वही इसका भी हीरो है, और बहुत मज़े का बात है। और बहुत मज़ा आया उसको देख के, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप मतलब कि आपने किसी गलत बंदे को ये रोल दे दिया, और जिससे हो नहीं रही ये चीज़। पर नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर सेट बैठता था, और बहुत मज़ा आया देख के, और उसके एक्सप्रेशन इतने मज़े के थे,
इतने अच्छे थे, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे उधर, सॉरी, उधर बैठ के, और मैं हो रहा था यार वाक़ई में बहुत कमाल की चीज़ बनी है। मतलब ये मुझे पता नहीं उसको हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा था यार ये चीज़ जो बनाई है, ऑब्वियसली इसके बाद इसके रेपुटेशन बहुत बुरे थे और बहुत चीज़ें हुई हैं। और क्योंकि मैंने बुक्स के अंदर और मैंने हिस्ट्री के अंदर भी देखा कि जब इन्होंने हमला किया था, और इनको नहीं पता था साइंसदानों को कि कितनी बड़ी हमने चीज़ बना दी है जिसके जो रेपुटेशन है बहुत बड़े होंगे। ये इतना इलम नहीं था इनको, और जो कि हमने पढ़ा भी है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पर मैंने ज़रा इसके बारे में सर्च वगैरह की हुई है, तो खैर, तो वो चीज़ नज़र आ रही थी उसके ऊपर। और वो चीज़ मतलब कि जब वो स्पीच, जब पता चलता है कि ये चीज़ हो गई है और उसको स्टेज पे बुलाया जाता है कि आप बताएं कि आपने क्या बनाया, उसके बारे में थोड़ा सा आवाम को बताएं, तो जब वो आता है, चलते हुए आता है और देखता है कि अगर यहाँ पे बम गिरेगा तो कैसे लोगों के चीज़ें इस तरह चिथड़े उड़ेंगी, जैसे स्किन आपकी यहाँ से ऐसे निकलती हुई दिखाई दे रही थी फेस के अंदर से। वो सीन बहुत कमाल के थे, मतलब वो सब कुछ सोच रहा था कि इस तरह हुआ है लोगों के साथ जो मैंने बना दी चीज़। और फिर भी वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाके बताता है कि यार मैंने ये बनाया है, तो ये अब जापान ने इसका मज़ा चख लिया, तो अब जर्मनी भी चखेगा, तो इसके ऊपर था। तो वो वहाँ बड़ी खुश हो जाती है, वो थी। और इसके ऊपर फिर जो केस होता है वो इसके दोस्त ही करवाता है, तो वो उसके बारे में नहीं जाएंगे हम। तो वो आप देखिएगा और फाइंड आउट करिएगा कि क्या हुआ, तो मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो खैर ये बाय द वे मूवी बहुत मज़े की थी, पर आप मैं अगर आप कहोगे कि इसके मार पिटाई होने वाली है, वो चीज़ नहीं होने वाली। और दूसरी बात ये है कि जापान के अंदर ये मूवी बिल्कुल बैंड है, और आप देख भी सकते हैं कि अब क्या वजूहत है। तो मैं अपने दोस्त से इस बारे में बात भी कर रहा, मैंने कहा यार अगर बैन कर दी थी तो इनको दिखाना चाहिए था नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जब ब्लास्ट हुआ, वो सारे सीन भी कैप्चर करने चाहिए थे। उसके बाद उसके आफ्टर शो जो हुए हैं, जो हमें पता है कि वहाँ पे अभी तक क्या हालात है, अभी भी काम वहाँ पे खराब है, मतलब कि वहाँ पे अभी भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उस चीज़ को भी उन्होंने को थोड़ा-सा बताना चाहिए था, पर उसने कहा कि नहीं, तब उनको नहीं पता था कि जापान ये बैन कर देगा मूवी, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ नहीं की कि जापान वाक़ई में ये बैन ना कर दे, पर जापान ने ये मूवी वाक़ई में बैन कर दी है, तो आप जापान में हैं, तो आप नहीं देख सकते मूवी। तो ख़ैर सिनेमा पे नहीं देख सकते, वैसे आप डाउनलोड करके तो देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। तो ख़ैर ये थी ओपेनहाइमर के बारे में रिव्यू, और बहुत मज़ा आया था, आपको देखनी चाहिए मूवी, जैसे मैंने देखी है और वाक़ई में मज़े की थी। तो अब ये है कि जो दूसरी मूवी मैंने देखी थी वो बार्बी मूवी देखी थी, और बार्बी मूवी बहुत मज़े की थी। और उसके बारे में ये है कि रिव्यू में कुछ चीज़ें वगैरह बताऊँ बार्बी के बारे में जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, जैसे बार्बी का पूरा सेटअप इतना मज़े का सेटअप था, इतना अच्छा सेटअप था, मतलब कि ऑब्वियसली बार्बी का जो घर बनाया हुआ था उसके अंदर कोई ड्रॉर, दरवाज़ा वगैरह, डोर वगैरह कुछ दीवार नहीं थी, और सारा आप देख सकते थे सी थ्रू था। बाकी घर जो बार्बी के अंदर बनाए थे वो इस तरह ही थे जैसे कि आप बार्बी के साथ अगर आपने बचपन में खेला है, तो अगर आपने किसी का डॉल हाउस देखा होगा, तो सिंपली एक साइड पे प्रॉपर आप देख सकते हो कि ये बेडरूम है, ये वॉशरूम है, ये है, टोटली वैसा बनाया हुआ था, बहुत मज़े का था। और मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो सारी आर्टिफिशियल थी, उसके अंदर कुछ भी रियल नहीं था। मतलब कि अगर वो चाय का कप उठा रही है तो वो भी खाली था, वो भी उस तरह का ही था। अगर दूध का पैकेट उठा रही है और इस तरह वो डाल रही है उसके अंदर, वो भी बिल्कुल खाली था और वो भी प्लास्टिक का था। अगर वो शॉवर ले रही है या कार चला रही है, कुछ भी कर रही है, सारा कुछ आर्टिफिशियल था। इवन कि वहाँ का पानी वगैरह सब कुछ, और वो चीज़ें देख के इतना अच्छा लगा कि उसको बिल्कुल भी उन्होंने मतलब कि रियलिस्टिक नहीं बनाया, बिल्कुल जैसे होता है वैसे बनाया, क्योंकि हम रिलेट कर सकें उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें असली नहीं होती हैं और सबको पता है। पर जो ये चीज़ इन्होंने सेटअप किया, बहुत मज़े का किया, बहुत मज़े किया। इसके अंदर तो मैं 10 आफ्टर 10 दूंगा इनके ऊपर, जो मुझे देख के बहुत मज़ा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो खैर इसकी स्टोरी के ऊपर है, स्टोरी इसकी बहुत अच्छी है, वुमेन पावरमेंट को दिखाया गया है। पहले जैसे बारबी थी, मतलब कि केन और बारबी ऑब्वियसली दो भी हैं, तो जैसे केन था उसकी जो ज़िंदगी थी वो बारबी के लिए ही थी, पर उसके अंदर ये भी दिखाया कि बारबी की एक अलग पहचान है, तो केन की भी एक अलग पहचान हो सकती है। तो केन को लाजमी नहीं है कि वो बारबी के लिए जाए, या केन को ये नहीं चाहिए कि वो बारबी को डाउन करके अप हो जाए। बारबी की एक अलग पहचान है, केन की एक अलग पहचान है। तो खैर ये चीज़ थी उसके अंदर। जो मेन काम था, जो मेन चीज़ थी कि बारबी थी, वो बारबी की जो फुट होती हैं, पाँव होते हैं, वो प्लेन हो गए थे, मतलब कि ऑब्वियसली वो हील पहनती थी, तो हील पहन के उसका जो एड़ी होती है वो इसलिए अप होती है ऑब्वियसली। पर ये है कि जब वो उतार देती थी तब भी उसकी ये चीज़ अप होती थी, पर बाद में इसके साथ हो गया, डाउन हो गया, तो फिर इसलिए वो रियल वर्ल्ड में आती है, वहाँ पे जो इसकी बारबी के साथ, जो इसकी ढोल के साथ खेल रहा होता है, तो उसको मिलती है और उसके साथ बात वगैरह करती है। फिर उसके बाद अपने वापस वर्ल्ड में आ जाती है, और फिर सारा कुछ होता है। कैन जो होता है वो कब्जा कर लेता है बारबी के ऊपर, बारबी वर्ल्ड के ऊपर। तो फिर उसके बाद जो छुड़वाना वगैरह ये सारा कुछ है, ये भी इतना स्पॉइलर नहीं है, ये आपको इजीली गिरा मैं
प्रोमो में ही पता चल जाएगा इतनी चीज़ें, तो ये अगर कहेंगे स्पॉइलर तो बिल्कुल स्पॉइलर नहीं है। तो खैर मज़ा आया ये भी देखते हुए, और जो एंड पे बार्बी के लिए अब जो बातें हुई हैं और जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बातें हुई हैं, और जो दिखाया गया कि एक हो सकता है आप अपने करैक्टर के अंदर हीरो बन सकते हो और आप जो हो वो बेहतर हो, तो किसी को डाउन करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और जो इस तरह की जो बातें हुई हैं वो वाक़ई में बहुत अच्छी है, और एंड पे मुझे भी वाक़ई में इमोशनल कर दिया इस चीज़ ने। और ना मेरी तो दोस्ती वो तो रोने लगी थी, वो तो वाक़ई में उसको देख के हो रहा था, पर मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया था इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि बहुत मज़े की और बहुत अच्छी बातें की जा रही थी। और बहुत मज़ा भी आया देख के मूवी। तो मैं मूवी आप लाज़मी देखें, क्योंकि अगर कोई कहता है कि बार्बी मूवी है यार लड़कियों की मूवी है, क्या देख के करना है, पर नहीं, यू शुड ट्राई इट, और देखनी चाहिए और देखो। अगर सिनेमा में नहीं जाना तो डाउनलोड करके देख लो, कोई मसला नहीं है। तो पर मज़ा आएगा। तो अगर मैं तो वैसे कहूँगा सिनेमा में जाके देखो, वहाँ पे देखने का भी मज़ा कुछ और ही है। तो खैर बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आया मुझे मूवी देखने का भी, और मैंने इसलिए कहा कि आपको भी बताऊँ और आपको भी अच्छा लगेगा। और रिव्यू ऑब्वियसली देना चाहिए, एक अच्छे वे में ही देना चाहिए, ताकि लोगों आपको अच्छी चीज़ ढूँढनी चाहिए, मतलब कि लाज़मी नहीं है अगर कोई एक चीज़ ख़राब हो रही है तो उसके अंदर आप उसको ही पॉइंट आउट करिए, जो ठीक है करो, एक हद तक करो, पर जो चीज़ अच्छी है उसको भी तो एप्रिशिएट करो। तो इसलिए यार मूवी बहुत अच्छी थी। उसकी जो अगर मैं कहूँ कि थोड़ी-सी बुरी थी जो चीज़ ये थी, तो ये ओपेनहाइमर थी, उसके बारे में तो इतना कुछ बुरा नहीं है। उसके अंदर तो मे बी उन्होंने आइंस्टाइन को भी दिखाया जो कि मज़े की चीज़ थी। मैं और ओपेनहाइमर में बस ये मैं कहूँगा कि थोड़ी मतलब कि ठीक है, पेस थोड़ी स्लो थी उसके अंदर, चीज़ें थोड़ी स्लो हो रही थी, तो वो चीज़ थी। पर ठीक है, वो चीज़ आप साइंसदान टाइप की मूवी बना रहे हो, उसके अंदर साइंस को लेके आ रहे हो, तो ये चीज़ बनती है। जहाँ तक बार्बी की बात करूँ कि बार्बी के अंदर बुरा तो इतना कुछ ख़ास है नहीं था, सब ओके था, जैसे ओपेनहाइमर में सब ओके था, इसमें भी सब ओके है। तो मज़े की मूवी है, तो ट्राई करो जाके देखना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना लाज़मी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह ताला आपसे कल किसी और दिन नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।